भसीन साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। पहले तो आपसे समझेंगे कि ये रैली लाल पैथलैब और थायरोकेयर, इसके पीछे क्या कारण है? पूरे के पूरा हॉस्पिटल स्टॉक्स आपको आज बढ़ते हुए दिखेंगे, कोई टिप्पणी आपके पास? नहीं, आई थिंक जो पैरेलल ये बीमारी ने बताया है वो ये कह रहा है कि हेल्थ केयर एंड हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज ऑफ लेबोरेटरीज इज गोइंग टू गो अप एक्सपोनेंशियली। और ग्लोबली भी हमने ये देखा है, एक दो बहुत बड़े प्लेयर्स ने वहाँ एक्विजिशन की है, तो आई थिंक इनकी री रेटिंग है। एज ए डिस्क्लोजर, डॉक्टर लाल पैथलैब्स हमारी कवरेज में है फ्रॉम द रेट ऑफ 1550, और हमें लगता है ये एक आज के लिए नहीं, 2 साल 3 साल 5 साल के लिए इट्स अ वंडरफुल प्ले टू बी इन डे। चलिए, डॉक्टर लाल पैथलैब आपके सामने एक पोजिशनली लॉन्ग कॉल पोर्टफोलियो के लिए आपको भसीन साहब देते हुए। भसीन साहब बताइए, और कौन कौन से काउंटर्स हैं आपके आज पिटारे में जो हमारे आप दर्शकों के साथ शेयर करेंगे? तो शैल जी, 2 दिन से मैं आपको बता रहा था 53.75 से 54 में टाटा पावर, वो आज 57.5 बिक गया, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर को 5.5-6% मिला, वो बुक कीजिए। कल हमने L&T फाइनेंस दिया था, वो अनफॉर्चुनेटली आज स्टॉप लॉस हो गया, निकल जाइए। फेडरल बैंक वॉज दी अदर पिक, उसमें बने रहिए। अब आप कहें तो मेरे पे 2 बाइज 1 सेल है, आप शुरू करें क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। जबकि मेरे को जैसे मैंने आपको कहा, दिवाली पे 12,000 तो अब पक्का ही दिख रहा है, और स्ट्रेंथ दिख रही है इन लार्ज कैप्स, HDFC बैंक, जो हम बोल रहे हैं दिग्गजों में शुरुआत होगी, फिर मिड कैप में फ्लो करेगी। तो 2 बाइज 1 सेल है, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल इरशाद। भसीन साहब, दिवाली पर आपके साथ पानी के अलावा जौ की भी कुछ चीज पिएंगे। आप जरा जल्दी बताइए कौन कौन से ट्रेड्स आपके सामने हैं, क्योंकि बाजार बिल्कुल भागता हुआ जा रहा है। तो पहला बाय होएगा सर, यहाँ पे जो आउट परफॉर्म कर रहा है नौकरी, 3445 से 55 में लीजिए। 3375 का स्टॉप लॉस है, 3750 का टारगेट। नौकरी इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द राइजिंग ग्लोबल ट्रेड इन जॉब्स, और उसमें अनप्रेसिडेंटेड गेन आने वाला है। प्लस उसकी जो होल्डिंग कंपनी है ऑफ दी अदर्स लाइक जोमेटो एंड मेरिट नेशन, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विकेट पे है। दूसरा बाय होएगा जो आपका मैंने एक तरह से कॉम्पिटिटर है, बट राइवल चैनल इन इन मीडिया इज जी, 204.5 है। अब इसमें स्टॉप लॉस तो 4-5 रुपए का मैं कह सकता हूं, लेकिन वॉलेटाइल है, लेकिन मुझे इसका 250 रुपए का भाव दिखता है, मे बी बाय द एंड ऑफ नवंबर। अनप्रेसिडेंटेड गेन्स इन एड रेवेन्यूज, एंड जो इसकी रीच है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है। सो जी एंड नौकरी माई बाइज, और सेल में है हिंडाल्को, 73.5 से 74 में बेचिए, 77 रुपए का स्टॉप लॉस है, 63 to 64 का टारगेट। भसीन साहब, आप 12,000 का लक्ष्य तो लगा ही रहे हैं दिवाली तक। कोई ऐसा लार्ज कैप स्टॉक निफ्टी में जो आपको पसंद आता हो, जिसके कंधे पर निफ्टी 12,000 तक पहुंचेगा? नहीं, तो वो तो आपको दिख रहा है, HDFC बैंक मेरे को दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं एक डार्क हॉर्स बोलूंगा, और मैं कह रहा हूँ इसमें डाउनसाइड 5% का है, लेकिन अगर निफ्टी ने 12,000 जाना है तो भारती ने 550 का भाव करना है। एट दिस प्राइस द रिस्क रिवार्ड फॉर भारती इज एक्सट्रीमली फेवरेबल, एंड आई थिंक इट कैन बी एन आउट परफॉर्मर। चलिए, भारती एयरटेल पर एक आपको कॉन्ट्रा कॉल आती हुई दिख रही है। 525 का लक्ष्य इस पर भसीन साहब लगा रहे हैं। अगर निफ्टी को 12,000 तक पहुंचना है, भारतीय एक मजबूत ऐसा कंधा होगा जिसका सहारा निफ्टी लेगा। ये राय आपको आती हुई दिख रही है भसीन साहब से। अब यतिन से अगर आप देखें, आज बात करने में थोड़ी देरी हो गई। यतिन, माफी चाहेंगे दिल से, क्या करें, इस सेक्टर में इतना बड़ा मूव आ रहा था। बताइए डीलर्स की एक्सपेक्टेशन और साथ ही साथ किन स्टॉक्स पे नजर है उनकी? देखिए, शैल भटनागर साहब जब ब्रेकआउट्स देते हैं तो माफी की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि दर्शक जो है वो कमाई में इंटरेस्टेड है, चाहे वो डीलिंग रूम्स पिक्स हो या शैल जी के ब्रेकआउट स्टॉक्स। तो खैर, पूरा सेक्टर आज डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल्स जो है फोकस पे रहा सीएनबीसी आवाज पे, और मेरे हिसाब से दर्शकों ने खूब इसका मोनेटाइज इसको किया होगा कहीं ना कहीं। लेकिन डीलिंग रूम्स की अगर आप बात करें तो 2 वायदे बाजार के स्टॉक्स जो आज के सत्र में फोकस में है, वो है बाटा इंडिया सबसे पहले, क्योंकि यहां डीलिंग रूम्स जो है अपनी BTST रणनीति सुझा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। अगर आप अक्टूबर सीरीज का ओपन इंटरेस्ट भी देख लीजिए आज, तो लगभग 12% का फ्रेश OI एडिशन यहां हुआ है, और आज के वॉल्यूम्स भी बाटा में लगभग 30% ज्यादा है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आज हमने एक्यूमुलेशन देखा है बाटा इंडिया में, और डीलिंग रूम्स का मानना यह है कि यहां से भी स्टॉक में 2 से 4% की ट्रेडिंग अपसाइड बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स में हमने खास करके स्टील स्टॉक्स में देखा है कि निचले स्तरों से काफी अच्छी बाइंग आज के सत्र में देखने को मिली। अगर आप JSW स्टील
देखें और वो इंट्राडे चार्ट देखें तो आपको पता चलेगा किस हिसाब से पिछले आधे एक घंटे में अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ है। और अगर आप आज सीरीज की बात करें अक्टूबर की, तो 10 लाख शेयर्स ऐड हुए लॉन्ग साइड पे जेएसडब्ल्यू स्टील पे। तो दो लार्ज कैप स्टॉक्स जो फोकस में है, बाटा इंडिया और जेएसडब्ल्यू स्टील, दोनों पे ही डीलिंग रूम्स का बाय रेकमेंड। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।